हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज आपने एडवांस काउंट दिया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर आपका है ऑडिट का। उसी पेपर के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि ये पेपर जो है ना, वो वैसे तो है बहुत इजी, लेकिन कुछ लोगों को ये थियोरेटिकल नेचर की वजह से बहुत डिफिकल्ट लगता है, या एक तरीके से बोले तो मार्केट में हवा बन गया है कि ऑडिट याद नहीं रहता, ऑडिट डिफिकल्ट है, ऑडिट कैसे हैंडल होगा, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अपने जो स्ट्रेटजी खुद से मैं यूज़ किया था क्लियर करने के लिए, मुझे ऑडिट कभी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा, सही लगता था। तो वही तौर तरीके मैं आपसे शेयर करूँगा। हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे बेसिकली इसमें ना तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो आपको मिला है 1.5 डे, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। जो 15 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर रीडिंग का, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। और उस 3 आवर में आपको किस स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रिपरेशन पीछे के 2-3 महीने में आपने बहुत ढंग का नहीं किया है, और आज आपने 1.5 दिन बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, उस 3 घंटे में बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं, तो आप इस पेपर को इजीली क्लियर कर लोगे। लेकिन पहले बढ़िया प्रिपरेशन है भी, और इधर आप आके घबरा जाते हो, डर जाते हो, नहीं बढ़िया से परफॉर्म कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जितना आना चाहिए एक्सपेक्टेड मार्क्स उतना नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि इस 1.5 दिन में बढ़िया से तैयारी करो और उस 3 घंटे में लिख के आओ। देखो, एक चीज़ और होगा कि आप 1.5 दिन में पूरा का पूरा थियरी पढ़ने वाले हो। थियरी जब भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो माइंड थक जाता है, लगता है कुछ घुस ही नहीं रहा है, पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। ये होना लाजमी है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। तो आपको क्या करना है, सोचना ही नहीं एक परसों एग्जाम है। आपको एक अपने स्पीड से बस रिदम में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और देखो सब कुछ याद आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता है, याद आता है, लेकिन आपके बाद डेली थियरी पढ़ते जा रहे हो, पूरा टाइम अभी थियरी पढ़ोगे, ऐसा फील आना लाजमी है कि सब कुछ पढ़ रहा हूँ, पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। जस्ट सपोज कि आपने एडवांस काउंट देखे है, आप थके हुए रहो, आपका बॉडी पेन कर रहा होगा, नींद भी आ रहा होगा, तो आपको बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं उठाना है, इजी टॉपिक उठाना है, और जो स्कोरिंग हुई हो। तो इजी कौन सा है? कंपनी ऑडिट है। कंपनी ऑडिट क्या होता है? फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, तो इसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। आज आप कंपनी ऑडिट को, और जो ऑडिट रिपोर्ट है, कारो है, 700 की सीरीज है, उसको आप 12 बजे रात तक आज निपटा सकते हो। देखो, ये ना आपका 15 से 20 नंबर का वेटेज रखेगा, और बहुत इजी है, आप इसको इजीली खत्म कर सकते हो। आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए? मेन फोकस रहना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। इस सारे सेक्शन में क्या क्या लिखा है, आप इसको पढ़ लो, समझ लो, क्विक समरी के थ्रू या वीडियो रिवीजन के थ्रू, जैसे भी आपको करना है आप इजीली कर लो। क्वेश्चन सिलेक्टेड देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड देखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अब जो आप नेक्स्ट डे उठोगे, तो नेक्स्ट डे उठ के आपको क्या करना है कि जो आपका ऑडिट एविडेंस वाला और डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है, जिसमें कई सारे एसेट्स कवर हो जाते हैं, उसको करना है। इंटरनल ऑडिट करना है, फ्रॉड करना है। इन 3 चैप्टर्स को आपको निपटा लेना है 12 बजे तक। इससे क्या होगा कि ये चैप्टर्स आपके कवर करता है 25 से 30 नंबर, जो आपने रात को किया ऑडिट रिपोर्ट और कंपनी ऑडिट, ये 15 से 20 नंबर, यानी 40 से 50 नंबर का आपका पेपर कल 12 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप रेफर कर सकते हो बैंकिंग और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ये 10 नंबर का आता है, और अब इसको आप 2:30 से 3 बजे तक आराम से इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और बैंकिंग देखो फैक्चुअल है, बैंकिंग बहुत आसान रहता है, उसमें मार्क्स सिक्योर करना फाइनल लेवल पे भी और एक्चुअली दोनों लेवल पे। तो आप बैंकिंग को और उसको 3:30 बजे तक निपटा सकते हो। उसके बाद आप वाउचिंग वेरिफिकेशन जो चैप्टर है, उसको 5 बजे तक निपटा दो, क्योंकि देखो वाउचिंग वेरिफिकेशन क्या है ना, कि आप रट नहीं सकते, आपको एक लिमिटेड वे में रिवाइज करना होगा, एक पॉइंटर्स देख लो, और फिर आपको अपने तरीके से लिखना होगा वहाँ पे। और आप क्या कर सकते हो, फिर 6 बजे के बाद आप 9 बजे तक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट वाला है, स्पेशल ऑडिट, उसको रिवाइज कर लो। रात को सोने से पहले, मतलब 9 से 12 के बीच में आप चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कर लो, उसमें 5 नंबर का आता है। तो ऐसे रात को आपको मैक्सिमम 90% 90 मार्क्स का रिवाइज हो जाएगा। एक दो चैप्टर बच जाएगा जो एनालिटिकल प्रोसीजर का है, सैम्पलिंग का है, तो आप उसको सुबह उठ के कर सकते हो। जो मैंने प्लान दिया है कि ऐसे दिया है कि सुबह 6-7 बजे तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके पास 3-4 घंटा बफर टाइम रहेगा, आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो कर सकते हो। या जो मैंने बताया सब कुछ हो सकता है टाइम में आपके कंप्लीट ना हो, ऐसा हो जाता है कि हम लोग टाइम पे कंप्लीट ना कर पाए, तो आपके पास 2-3 घंटे का बफर टाइम रहेगा, आप उसमें इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो रहा कि आपको 1.5 दिन प्रिपेयर कैसे करना है। अब मेन बात आती है कि उस 15 मिनट, देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे भी हो, कितना भी हुआ, आपको एग्जाम हॉल में 145 पेपर मिलेगा, उससे 10 मिनट पहले एग्जाम हॉल पहुंच जाना। नहीं पहुंचोगे तो आपका दिमाग थका हुआ रहेगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो जरूरी है कि आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, ताकि अपने माइंड को रिलैक्स कर सको। वहाँ बैठ के आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस किसी एक पॉइंट पे ना फोकस करना, ध्यान लगाने की कोशिश करना है, या आंख बंद करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। पानी वानी पियो, आंख बंद करके 10 मिनट बैठो चुपचाप, बस किसी बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अब जब पेपर मिलेगा, तो पेपर का पहला क्वेश्चन मत देखना, पीछे से उठाना, 6th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, उसको पढ़ना और देखना क्या क्या तुमको आता है। उसमें से सेलेक्ट करना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 पार्ट 3 पार्ट ऐसा है जो तुमको नहीं आता है, बढ़िया से नहीं आता है, उसको काटा मार दो, वो नहीं करना है, ठीक है।
अब बाकी का जो बचा वो करना है। तो उसमें देखो किसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुमको बढ़िया से आता है, उसको मार्क करो कि उसको पहले नंबर पे करना है। अब क्या करना है कि हो सकता है कि मान लो पेपर ऐसा आ गया जिसमें सब 2-3 क्वेश्चन में सिलेक्ट किया लेकिन उसमें सारा पार्ट नहीं आता है, कोई बात नहीं, 1-2 पार्ट आता है ना। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत चूज करो जहाँ पे दिमाग लगाना है, जो आधा अधूरा याद है। क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारा टेंस पड़ते आया हो, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, एकदम दिमाग भारी है, लग रहा है पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा, और उस प्रेशर में आप माइंड पे प्रेशर डालोगे हो तो और बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो बहुत अच्छे से याद है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उस चीज़ को पहले लिखना है। उस चीज़ को आप जब पहले से लिखने लगे, आधा एक घंटा आप पेपर लिखे इजली, तो आपका माइंड नॉर्मल हो जाएगा, अभी उसका जो प्रेशर है बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर रिलीज हो गया फिर आप दिमाग लगाने क्वेश्चन पे करोगे तो उसको आप इजीली कर पाओगे। आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड मेंटेन रखना है फर्स्ट क्वेश्चन से ही, मतलब वहाँ बहुत बैठ के सोचने का टाइम नहीं होता है। तो आप लिखते जाओ, 100 मार्क्स तक कंप्लीट करके आना है, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी वाला, उसको या तो बिगिनिंग में नहीं उठाना है सबसे पहले, और सबसे आखिरी में नहीं करना है, उसको बीच में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 100 नंबर के पेपर कंप्लीट करके आते हो और जो मैंने बातें बताई आप इसको फॉलो करते हो तो इजीली आप 60 मार्क सिक्योर कर सकते हो इस पेपर में, कोई डिफिकल्ट नहीं। और ऑडिट को ना बहुत अगर माइंड में हैवी बनाओगे तो डिफिकल्ट रहेगा, इसको इजी देखोगे ना तो बहुत इजी है, बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो। ऐसा होता है ना, जिसको ज़्यादा भाव दो वो भाव खाने लगता है। इस पेपर को ज़्यादा भाव मत दो, इसको पढ़ो, ढंग से पढ़ो, इसको डरना नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, थियरी याद नहीं है, याद आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप लोग को लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता है या छोड़ के जाने की सोच रहे हो, बताओ उस टॉपिक के बारे में, मैं शॉर्ट रिवीजन करा दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आपको इजीली रिवाइज करा दूंगा। वैसे मैं खुद से सोच रहा हूँ कि जो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है उसमें कई सारे ऐसे कवर्ड हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक उसका एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो डाल दूँ, ताकि आप कल जब रिवाइज करोगे तो आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा। और देखो मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। वर्ड बाई वर्ड इशू के याद रखना जरूरी नहीं है, आपको बस मीनिंग समझ के जाना है और वहाँ अपने लैंग्वेज में लिख के आना है, उस पर मार्क्स मिलता है। हमें भी मिला है, हमें भी क्लियर किए हैं, आपको भी मिल जाएगा, आप भी क्लियर करोगे।